समुद्र का जल कई कई मीटर ऊंचा उठ जाता है, और उसी तरह से जीवन में भी बहुत बड़ी उथल पुथलें होती हैं। जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, समुद्र का जल देखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत निर्मल होता है, गंदा नहीं होता, एकदम नील वर्ण। लेकिन जब आप उसे लोगे ना तो इतना नमकीन होता है कि वो पीने के योग्य नहीं होता। उसी तरह से ये जीवन देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ईमानदारी से बताओ इसका स्वाद कड़वा है कि नहीं है? को तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम को दास। संसार दुखालयम, भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, और दुख के घर में और सुख नहीं है। कोई तो इसलिए दुखी है कि खाने के लिए घर में व्यवस्था नहीं है, और कोई इसलिए दुखी है खाने की व्यवस्था तो बहुत है, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया है, बेचारा मूंग की दाल का पानी पीता है। कोई इसलिए दुखी है कि बेटा नहीं है, और कोई इसलिए दुखी है कि बेटा तो है लेकिन पिताजी की बात नहीं मानता। कोई इसलिए दुखी है कि बेटे का विवाह नहीं हो रहा, घर में बहू नहीं है, और दूसरा इसलिए दुखी है बहू तो है पर घर में सुबह शाम की खटखट नहीं खत्म होती। ये संसार, यदि आपको वास्तव में सुख चाहिए, तो भगवान की ही शरण लेनी पड़ेगी। भगवान की शरणागति एक ऐसा साधन है, जो भी भगवान की शरण में चला गया वो सुखी हो गया। हो शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारे, तुम राखो प्रभु लाज हमारी, तुम राखो प्रभु लाज हमारी। जय विधि होए नाथ मोरा, करो प्रभे दास में तोरा, शरण चरण प्रभु शरण तुम्हारी। भगवान को अपना बना लो आप, भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लो आप। कल आपने पावन रामचरित्र सुना, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों की बारात जनकपुर में आ गई। महाराज जनक जी ने कन्यादान किया, बड़ी खुशी से आनंद पूर्वक अपनी कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार किया, कन्यादान किया। महाराज दशरथ भी परम प्रसन्न है
महाराज जनक जी भी परम प्रसन्न हैं। सम समधि देखे हम आज। धी कहते हैं बुद्धि को, ये समधियों की एक जैसी बुद्धि आज दिखाई देने को मिली है। इसके बाद में बारात भोजन के लिए बैठ गई दरवाजे पर। तो महाराज जनक जी के यहाँ पर खटरस व्यंजन बने थे, तो परोसने वाले परोसने लगे। आप देखिए तुलसीदास जी ने रामायण में कमाल ही कर दिया है। सुपोदन सरवी सरपी सुंदर स्वादो पुनीत, जन्मऊ सम के परसु के चतर सुवार विनीत। सबसे पहले दाल चावल और घी परोसा गया। यद्यपि जनक जी के यहाँ बहुत खाने पीने की व्यंजन बने थे, कई मिठाइयां बनी थी, लेकिन सबसे पहले दाल चावल और घी परोसे गए। क्यों? दाल चावल कभी अकेले नहीं खाई जा सकते, वो मिला करके ही खाई जाती है। तो पहले वो वस्तुएं परोसी गई जो मिला के खाई जाएं, क्योंकि आज दो कुल मिल रहे हैं, आज दो दिल मिल रहे हैं, इसलिए वो वस्तु परोसी गई जो मिला करके खाई जाए। और घी परोसा गया। घी से चिकनाहट रहती है, स्निग्धता रहती है, प्रेम रहता है, तो दोनों कुलों में प्रेम रहे, इसलिए सबसे पहले दाल चावल और घी परोसा गया। और इसको खाने के बाद में और तब कई तरह के व्यंजन परोसे गए। आपने देखा होगा दाल में दो टुकड़े होते हैं। आप किसी भी दाल को ले लीजिए, जब उसे रगड़ोगे ना आप, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, दो दल होते हैं उसमें। आज दो दल मिल रहे हैं, आज दो दिल मिल रहे हैं, आज दो कुल मिल रहे हैं, इसलिए वो चीजें परोसी गई जिसमें दो दल होती है जो मिला के खाई जाए। और आजकल तो आपको मालूम ही है, विवाहों में सबसे पहले खाने वाले चाउमीन पर ही गिरते हैं। जो खाने वाले जाते हैं सबसे पहले चाउमीन खाते हैं, और चाउमीन की जो चम्मच होती है ना, उसमें कैसे कांटे होते हैं। तो बेचारे बेटी का विवाह तो कर देता है, लेकिन समधियों के बीच में हमेशा कांटे ही चुभे रहते हैं, कभी प्रेम से मिल नहीं पाते। बारात गई आपकी दीपावली से 2 दिन पहले, धनत्रयोदशी को बारात जनक अयोध्या से जनकपुर के लिए गई। और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को गोधूल बेला में भगवान श्री राम और जानकी का विवाह हुआ। और वसंत पंचमी आ गई। कितने दिन हो गए? दीपावली की बारात गई है और वसंत पंचमी आ गई। इतने दिन रुके। आजकल तो बारात जाती है और जाकर के खा करके पहले ही बस में बैठ जाती है, चाहे विवाह हो या ना हो, अपनी सीट पक्की। तो सुंदर लग्न में विवाह हुआ। एक दिन महाराज दशरथ जी ने कहा जनक जी से, विदेहराज अयोध्या से आए हुए हमें बहुत दिन हो गए। अयोध्या में भी कई व्यवस्थाएं हैं, राजकाज की कई जिम्मेदारियां हैं, तो अब हमें अयोध्या जाना है, हमारी बहुओं को विदा कर दो। जनक जी कहने लगे, महाराज वैसे इच्छा तो है नहीं कि हम आपको अयोध्या भेजें, कुछ दिनों और रुक जाते आप, लेकिन राजकाज की व्यवस्थाएं भी तो देखनी है। और फिर एक दिन तो बेटी मेरी जाएगी ही,
मैं व्यवस्था करवाता हूँ। और जनक जी अपने महल में आ गए। अपनी रानी सुनैना से कहा, सुनैना मेरी चारों बेटियों को तैयार कर दो, महाराज दशरथ अयोध्या जाना चाहते हैं। वो विदा करने की कह रहे हैं। चारों बेटियों को तैयार करने लगी। सीता जी, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, चारों बेटी तैयार हो गई। घर की स्त्रियों ने, रानियों ने, गुरमाताओं ने चारों बेटियों को बड़ी बड़ी सुंदर शिक्षा दी। कहा, बेटियों अब तुम ससुराल में जा रही हो, और मायके में और ससुराल में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस घर की तो तुम बेटी हो, लेकिन उस घर में तुम बहू बन करके जाओगी। तो एक काम करना, ये हमारा आशीर्वाद है। वो संतत पिए प्यारी, चिर आयबा तो असीस हमारी। बेटी हमारा आशीर्वाद है, तुम पति की प्रिय हो और अखंड सौभाग्यवती हो। फिर सुंदर शिक्षा देने लगी। सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे। पति रोकल किया यस अन करे, पति रोकल किया यस अन करे। बेटियों को सुंदर शिक्षा दे रही है। बेटी तू सास ससुर की सेवा कर, और पति का जैसा स्वभाव हो वो वैसे तू रहना। प्रत्येक ये कन्या का धर्म है, अपने सास ससुर का सम्मान करे। अति स्नेह वश भई सयानी, और नार धर्म सिकवई मृदुबानी। जनकपुर की बूढ़ी बड़ी स्त्रियां नारियों का जो शिक्षा है, नारियों का जो धर्म है, वो चारों बेटियों को सिखाने लगी। जनक जी आ गए। सियाई बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरागी। परम बैराग्यवान जनक जब सीता जी को विदा करने लगे तो फूट फूट करके रोए। आज उनका वैराग्य नेत्रों में जल बन करके बह गया। पुरुष बहुत कठोर होता है। बड़े बड़े संकट जीवन में आए, लेकिन पुरुष की आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन जब बेटी को विदा करता है तो सबसे ज्यादा पिता रोता है। पिता अपनी बेटी से इतना प्रेम करता है जितना शायद संसार में किसी से नहीं करता। जब से जन्म होता है ना, तभी से पिता को ये चिंता हो जाती है, मेरी बेटी किसी दूसरे के घर में जाएगी, जाने कैसे इसे घर भर मिलेगा, इसके साथ में कैसा व्यवहार होगा। और वैसे भी देखा गया है, वैसे भी संसार में देखा गया है, पिता हमेशा पुत्रों को पालते हैं, लेकिन बेटी अपने पिता को पालती है। बेटी पिता का बहुत ख्याल रखती है। सीता जी रोने लगी, दादाजी पराई हो गई। जनक जी ने कहा, बेटा सीता चाहे जो कहना मैं सब सुनूंगा, लेकिन कभी ये मत कहना तू पराई है। तू पराई नहीं है, तू अपने काका के प्राण है। सीता जी ने कहा, मैं इतनी दूर भेज दिया, कहाँ जनकपुर। जनक जी ने छाती से लगा लिया, बेटा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बहुत
परमात्मा है। अयोध्या में बड़ा बड़ा हाल रखेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। और कभी परेशानी आई ना तो ये तेरा बूढ़ा बाप चल रहा है, तो एक आवाज दे देना, तेरा पिता दौड़ा चल चला है, सीता जी रही है, हमें विदेश से इतनी दूर कैसे भेज दिया। कभी कुब्याही विदेश, कभी कुब्याही विदेश, देश में बाबुल मोरे। कभी कुब्याही विदेश, देश में बाबुल मोरे। चिड़िया की घर में घोड़ा बना ले, एक का पीन कर आ जाती है चोंच में, और तब जा कर उसका घोंसला बनाया है, और वाला चाहे तो दो मिनट में सिखा दे और उसे उड़ा दे ऐसे बेचारी उड़ जाती है। उसी तरह से बेटी होती है जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में बोलना सीखी, जिस घर में चलना सीखी, और जिसको कोई इतनी प्रेम से संभाला। आप ध्यान रखना, जिस घर में बेटी होती है ना वो घर बहुत सुंदर होता है, वो सजा हुआ होता है, और लेकिन जैसे ही सांस धीरे धीरे और उसको वैसे ही उड़ा दिया जाता है।
किसी वस्तु की जब जरूरत पड़ती है ना, मांगने की इच्छा होती है तो अपने पिता से जाके मांग भी लेते हैं, लेकिन जब लोग चले जाए तो बेटी ये सोच लेती है पिताजी की इच्छा है, भाइयों की इच्छा है, बुलाए ठीक है, न बुलाए तो ठीक है। सीता जी ने कहा पिताजी हम तो उस गाय की तरह से हैं। ये वाला बॉक्स कुछ ज्यादा नहीं तुम्हारा वो कर रहा, आज कोई सेटिंग चल रहा है तुम्हारे ये तो रही इधर बेटी तो उस गाय की तरीका से होती है, गाय को गाय का मालिक चाहे जिस कुंडे से बांधे, चाहे धूप में बांधे, चाहे सर्दी में बांधे, चाहे बर्फ में बांधे, बेचारी गाय कभी शिकायत नहीं करती, उसी खूंटे से बंधी रहती है। उसी तरह से बेटी होती है, जिस पति के साथ में फेरे पड़ गए, चाहे क्रोधी हो, चाहे लड़ता हो, चाहे झगड़ता हो, बेचारी उसी खूंटे से बंधी रहती है और जीवन अपना जीवन काट लेती है। हम बबूले तेरे खूंटा की गैया, हम बबूले तेरे खूंटा की गैया, हम बबूले तेरे खूंटा की गैया, हमने जो धन संपत्ति इकट्ठी की ना, ये किसके लिए है? ये महल दुमेले, ये खेत खलियान, ये व्यापार, ये सब बेटों के लिए है। बेटी के लिए तो वही है जो आपने दिया है। और एक बात बताएं, जो आपने धन दिया है ना दहेज में, वो बेटी को नहीं मिलता, वो तो बेटी के सास ससुर को मिलता है। बेटी को तो वही है जो तुमने लेकर के कपड़े दे दिए। हमने तो ऐसी बेटियों को देखा है, मायके से कुछ न मिले ना, तब भी अपने पैसों से खरीद के ले जाती हैं और ससुराल में दिखाती हैं, ये मेरी भाभी ने दिया है। कहीं मेरे मायके का सिर नीचा न हो जाए, कहीं मेरे भाइयों की, मेरे पिता की गर्दन न झुक जाए। इतना प्रेम करती है मायके से। हम भैया को दीने महल अटारी, 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 हम कपियों है परदेश, हम कपियों है तूने बाबुल मोरे काहे को प्यारी बिरे, अरे तूने बाबुल मोरे काहे को प्यारी बिरे, अरे तूने बाबुल मोरे।
पुजारी दे। जनक जी महाज्ञानी थे, ज्ञानवान में जनक जी ज्ञानियों के शिरोमणि थे। एक बार जनक जी का पैर चूल्हे में जल रहा था, तो उनको ये ध्यान नहीं था कि मेरा पैर जल रहा है, विदेह थे, शरीर का भान नहीं था। लेकिन जब बेटी को विदा किया तो सिए हृदय की धीरता भागी, रहे कहावत परम वैरागी। धैर्य खो बैठे जनक जी, लीन राम और लाए जानकी, और मिटी महामर जात ज्ञान की। पिता पुत्री का प्रेम तो सदा बंधनीय है। चारों बेटियों को दुल्हन बना करके डोली में बिठा दिया, और डोलियां धीरे धीरे अयोध्या के लिए चलने लगी। चारों बेटियां ससुराल चली गईं। बूढ़े जनक जी दरवाजा पकड़ करके बैठ गए, फूट फूट करके रोने लगे। मंत्रियों ने समझाया, रानियों ने समझाया, क्यों रो रहे हो, बेटी तो पराई होती है, एक दिन तो उसे जाना ही था। जनक जी बोले, मेरा हृदय नहीं मानता पराई होती है, मैं कैसे मान लूं पराई होती है बेटी, मैंने गोद में खिलाया था उसे, मैंने चलना सिखाया था, मैंने बोलना सिखाया था। अपनी रानी से कहा, सुने ना, आज मेरा